नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जनरल बातें करेंगे, जनरल, जिससे कि आपको इस यानी शेयर मार्केट में पैसा बनाना आसान लगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पैसा बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मार्केट का डायरेक्शन यानी मार्केट जिस सेक्टर में बढ़ना चाह रही है उस सेक्टर में जा रही है, अगर उसके विपरीत आप पैसा लगा दिए, यानी मार्केट पूरब की तरफ चल रहा है और आप पश्चिम की तरफ चलिएगा, तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर मेनली तो इंडिया में तो बस इतना ही है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर पुश दिया जा रहा था, ऐसे सेक्टर के जो लीडर होते हैं, अगर उनको यदि आप सिर्फ पकड़ के चलते हैं तो आप अच्छा खासा रुपया उसमें, या फिर आपका स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है कि अभी हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, वो उतना नहीं हो रहा जैसे पहले। जैसे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले आप देखे होंगे जिस तरह से डिफेंस रेलवे में गवर्नमेंट के द्वारा पुश किया जा रहा था, बहुत सारा रुपया उसमें डाला जा रहा था। लेकिन आज ये देखिएगा कि एक्चुअली में वो कैपेक्स की कटौती हो रही है। तो आप देखिए डिफेंस के स्टॉक हो जाए या रेलवे के स्टॉक हो गए, वो सब अब धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, तो अभी जो हो रहा है, जो अपने आप कंपनी ग्रोथ करे, यानी अपनी जो कैपिटल के साथ ही जो कंपनी अच्छा कर रही है, जैसे कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हो गई, कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हो गई, जैसे कि आप समझिए कि आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इमामी हो गया, और देखिए आप टाटा मोटर्स हो गए, महिंद्रा हो गए, महिंद्रा महिंद्रा। तो ये सब कंपनियां जो हैं अपने आप ग्रोथ कर रही है। क्योंकि दूसरी बात ये है कि इस सब की कंपनियां जितनी भी हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, उसका पी भी काफ़ी रिजनेबल हो गया है। तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि पैसा तभी बनेगा जब आप सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी बात ये भी चीज़ और भी ऐसा कंट्राडिक्शन है कि आपको यदि इसमें ग्रोथ दिख रहा है जिस कंपनी में, उसका पी हमेशा हाई दिखेगा। बहुत ही कम ऐसा कंपनी मिलेगा जिसमें कि ग्रोथ है और पी भी लो है। तो ऐसे कंपनियों को आपको पहचानना होगा और तभी जाके उसका पैसा बनेगा। तो फिलहाल एक चीज़ आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, तो हम ऐसे चीज़ों से फिलहाल दूर रहेंगे, ऐसे सेक्टरों से पहला दूर रहेंगे। जिस तरह से आप देखिएगा कि आज एबीबी इंडिया का रिजल्ट आया था, तो एबीबी इंडिया का रिजल्ट आया था, बस टॉप लाइन जो था इसका 20% से ग्रोथ किया, और वहीं जब पैट है वो ग्रोथ नहीं कर पाया। तो जब मार्केट शुरू हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आने के कारण ये एबीबी नीचे गिरना शुरू हो गया। क्योंकि उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन किया गया, उसमें मतलब बताया गया, क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपेक्स की जा रही है बिजली की तरफ से, वो थोड़ी सी कम दिखा रही थी कंपनी के द्वारा। लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर बुक भी कम है, तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि यदि ऑर्डर नहीं आती है तो ऐसी कंपनियों को आगे ग्रोथ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप पावर सेक्टर में ही देख लीजिए, पावर सेक्टर जो अदानी पावर हो गया है, या फिर राजेश पावर, या किसी भी पावर सेक्टर की कंपनियों में यदि ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें कैपेक्स होता है और उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिंग किया जाता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर बुक रहता है, तभी ये कंपनियां ऊपर की तरफ जाती है। दूसरी बात ये है कि यदि आप ऑर्डर बुक देख के कंपनी खरीदती हैं तो क्या हो जाता है कि ऑर्डर बुक एक्सिक्यूट करना, फिर उसको जैसे कि 150 करोड़ का ऑर्डर बुक आया, तो आपको उसमें दिया रहता है कि 6 महीना के अंदर करना है, या 7 महीना के अंदर करना है, या 3 साल के अंदर आपको 250 करोड़ का करना है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आप कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम की ही बात करते हैं, जो कवच कवच जो है इंडिया में लगाने की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि कार्नेक्स का कंपनी बहुत चला था, बहुत चला, लेकिन क्या दिक्कत क्या हुई कि ये जब एक्सक्यूशन का समय आया तो ये हमेशा अपने एक्सक्यूशन
एक्सक्यूशन में हमेशा ये कमज़ोर पड़ रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी यानी इंडियन रेलवे जो थी, वो इनसे जो ऑर्डर है वो छीन के एचबीएल पावर को दे दिया। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो यदि आप आंख बंद करके, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो है हर तरफ आपको नॉइज मिलेगा कि आपको सुनाई देगा कि यहाँ इतना 150 करोड़ का कैपेक्स हुआ, यहाँ 500 करोड़ का कैपेक्स हुआ। तो कंपनी एक ही बार में पूरा भाग जाता है कि भाई 500 करोड़ का 500 करोड़ का यदि आया है तो भाई 40-50 करोड़ का पैट होगा, तो ये होगा वो होगा, पी यहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड पी यहाँ चला जाएगा। ये सब चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा आपको बताया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ जो है एक एब्सोल्यूट नहीं होता है। यदि 150 करोड़ का कैपेक्स होगा तो जब तक उसका एक्सक्यूशन नहीं हो जाता, एक्सक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक कभी कितना कितना ऑर्डर बुक में ये भी ये होता है कि जब तक आप ऑर्डर पार्ट वाइज देता है, जैसे मान लीजिए आज 50 करोड़ दे दिया, कल फिर 20 करोड़ दे दिया, इस तरह से जब तक आप पूरा इसको एक्सक्यूट नहीं कीजिएगा तब तक आपको कंप्लीट पैसा नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें भी आपको देखना होगा, ठीक है। वहीं पे आप देखिएगा कि अभी फ़िलहाल देखिए मार्केट में जो चल रहा है, यहाँ पे देखिए जेनसेट, ऑटो एंसिलरीज, यही 4-5 सेक्टर जो है अभी चल रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक चल रहा है, ऑटो एंसिलरी चल रहा है, एफएमसीजी सिम्स चल रहा है। तो जेनसेट में वही सीमेंस जो है वही सब चल रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज पहले ही बताएं कि जितने भी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है और जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं और ऑटो एंसिलरीज भी अच्छा कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि बैंक भी है, जो कि पीएसयू बैंक खासकर अच्छा कर रही है, प्राइवेट बैंक नहीं, लेकिन पीएसयू बैंक अच्छा कर रही है क्योंकि इसका कासा रेशियो बहुत कम है। और वहीं पे आरबीआई के द्वारा भी आप देख लीजिएगा, आरबीआई के द्वारा जो रेट कट हुआ है उसके कारण इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अच्छा खासा लोन दिया है। फिर पता नहीं लोन का रिकवरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोन कम रेट लोन यानी लोन बुक इन लोगों का लगातार बढ़ रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है, इन लोगों के पास सबसे बड़ा चुनौती होगा कि इसका एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना, कि एसेट क्वालिटी कैसा जाता है। ये चीज़ें भी आपको देखना होगा। अगर एसेट क्वालिटी अच्छा हो जाएगा तो बैंक, पीएसयू जिस तरह से अभी ग्रोथ है वो आगे चलता जाएगा, नहीं तो क्या पता थोड़े दिन के बाद ये भी लुढ़कना शुरू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये सब 4 चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं इस सेक्टरों में। दूसरी बात ये है कि एक खबर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएस का जीडीपी जो है वो उतना नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देखिए, यूएस का जीडीपी देखिए 1.4% जो ग्रोथ है वो स्लो हो गया। तो भाई इतना कैपेक्स करने के बाद इतना जो है ट्रंप के द्वारा हाथ पर मारा गया कि यहाँ पे टैरिफ वहाँ पे टैरिफ लगाने के बावजूद भी यदि 1.4 का ही जो ग्रोथ हुआ है, जो कि ये बताता है कि भाई वहाँ का यूएसए का सामान जो है वहाँ पे महंगाई आई है टैरिफ के कारण। अब देखते हैं कि इस टैरिफ के कारण जो ग्रोथ स्लो हुआ है उसमें अब ट्रंप को क्या करना है, किस तरह से अपने ग्रोथ को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं यूएसए ईरान पे हमला ना कर दे, इस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए। तो ये सब बातें अभी शनिवार रविवार काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार होता है ये दिन, कि इस दिन कुछ बुरा होने का सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन होता है, क्योंकि सोमवार को मार्केट खुला हो रहा था, इसलिए कोई एंटीसिपेशन नहीं होता। और हमारा मार्केट भी आज देखिए नीचे गिरा था कल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा सा बाइंग आने के बाद रिकवरी की तरफ गया है। तो ये ही सब चल रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट में। यदि मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।